कलयुग का अद्भुत भक्त हरिदास खान और सुंदर वेश्या की कहानी। दोस्तों, सतयुग से त्रेता युग, फिर त्रेता युग से द्वापर युग, फिर द्वापर युग से कलयुग तक बहुत कम इंसान ही ऐसे हुए हैं जो संसार में ईश्वर के प्रति अपनी परम भक्ति और श्रद्धा के सागर माने गए हैं। सतयुग से कलयुग तक हमने महान शिव भक्त रावण, श्री राम भक्त हनुमान जी, विष्णु भक्त प्रहलाद, श्री कृष्ण भक्त सुदामा, मीरा और राधा जी तथा ईश्वर के परम भक्त साईं बाबा और गुरु नानक देव जी जैसे अवतारी पुरुषों के बारे जानकर अपना जीवन धन्य किया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कलयुग में जन्म लेने वाले एक ऐसे महान ईश्वर भक्त की जो कि एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईश्वर के महान भक्त हरिदास जी की, जिन्होंने भक्ति की दुनिया में एक बहुत ऊंचा नाम कमाया। ऐसे महान भक्त धरती पर बहुत कम ही पैदा होते हैं। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति का मोह लग जाता है, उसके सामने संसार की हर मोह माया फीकी पड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं भक्त हरिदास के जीवन की अद्भुत भक्ति की कहानी। हरिदास जी का जन्म यशोहर जिले के एक छोटे से गांव बूरन में गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। यह गांव आज के समय में बांग्लादेश में है। जब हरिदास जी का जन्म हुआ था तब बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। इस गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार हरिदास खां का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि हरिदास के पूर्व जन्म के ही स्वभाव तथा संस्कार ही थे, जी के चलते बाल्यकाल से ही हरिदास खां की श्रद्धा हरि नाम जपने में थी। जैसे जैसे वह अपने उम्र की किशोर अवस्था तक पहुंचे तब अपनी भक्ति चलते उन्होंने अपना घर और गृहस्थ जीवन त्याग कर वैराग्य ले लिया। इसके वन ग्राम के समीप हरिदास खां ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में रहने लगे। हरिदास खां बहुत ही शांतिप्रिय और धैर्यवान साधु थे। कशा उनका गुण था तथा निर्भयता उनका आभूषण। हरिदास खां रोजाना 3 लाख हरि का नाम करते थे और जब भी जोर जोर से ऊंची आवाज में करते थे। एक दिन ऐसे ही वो जोर जोर से जाप कर रहे थे। उनकी आवाज वहां से गुजर रहे एक आदमी के कानों में पड़ी तो वह हरिदास खां के पास आया और कहने लगा कि आप इतना ऊंचा बोलकर क्यों जप कर रहे हो? आराम से भी तो कर सकते हो। भगवान बहरे नहीं है, मन में भी जाप करोगे तो आपकी आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी। ये सुन हरिदास खां मुस्कुराए भर और बोले, जी हाँ महानुभाव, आप कदाचित सत्य ही कह रहे हैं, किंतु मेरा इस ऊंची आवाज में जप करने मकसद भगवान को आवाज सुनाना नहीं है। वो व्यक्ति बोला, तो फिर क्यों इस प्रकार से हरि के नाम का गुणगान ऊंची आवाज में कर रहे हो? तब हरिदास खां बोले, हे महानुभाव, हरि नाम का जप और गुणगान बहुत ही अलौकिक पूर्ण प्रक्रिया है। हरि नाम को बोलने वाला या सुनने वाला कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पा जाता है तथा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, नरक से मुक्ति मिलती है। इसी वजह से हरि नाम का जप और गुणगान ऊंची आवाज में करता हूँ ताकि आसपास जहाँ तक भी मेरी आवाज पहुँच सके वहाँ मौजूद हर छोटे बड़े जीव जंतु तक पहुँच सके, ताकि वह भी अपने इस दुर्लभ जीवन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके। इस हरि के निरंतर तेज स्वर जाप से आसपास का तमाम वातावरण हरि नाम से शुद्ध हो जाता है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा काम करने लगती है। हरिदास खां की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया। इस प्रकार धीरे धीरे हरिदास खां की ख्याति बढ़ती जा रही थी। बहुत से लोग उनसे इतने प्रभावित हुए कि वह भी ईश्वर भक्ति में लीन हो गए, रोज जप करने लगे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो हरिदास खां के प्रति बढ़ते लोगों में लोकप्रियता से बहुत जलते थे। जिनमें से रामचंद्र खां नाम का एक जमींदार था। उसने हरिदास खां की साधना और कीर्ति को नष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र रचा और एक वेश्या को धन का लालच दिया। वेश्या तो थी भी ऐसी जो धन के लिए कुछ भी कर सकती थी। वेश्या तुरंत रामचंद्र खां की बातों में आकर उसकी बात मान गई। वेश्या बहुत ही खूबसूरत थी। वेश्या ने रात को खूब साज श्रृंगार किया और हरिदास खां की कुटिया की ओर चल देती है। जब वेश्या कुटिया में पहुंची तो हरिदास खां हरि की भक्ति में लीन थे। हरिदास खां के मुख के तेज और सौंदर्य को देखकर वेश्या में तीव्र कामवासना जागी। वह पूरी तरह निर्वस्त्र हो गई और हरिदास खां के चारों तरफ नृत्य करने लगी, हरिदास खां को स्पर्श करने लगी। इस प्रकार रात्रि भर वेश्या निर्लज होकर हरिदास की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु वह अपनी इस मंशा में सफल न हो सकी। सुबह होते ही वेश्या ने अपने वस्त्र पहने और जैसे ही चलने को तैयार हुई, तभी हरिदास खां ने बोला, देवी आप कौन हो और कब से यहाँ हो? मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे हरि भक्ति के आनंद में लीन रहने की वजह से मैं आप पर ध्यान न दे सका और बातें नहीं कर पाया। कृपया बताएं आप यहाँ किस प्रयोजन से आई थी? उस समय वेश्या ने हरिदास खां की किसी भी बात का जवाब दिए बिना बस मुस्कुरा कर चली गई।
इस तरह वह वेश्या 3 दिनों तक अपनी इसी निर्लज प्रक्रिया के द्वारा हरिदास खां के साधना को भंग करने का प्रयास करती रही, लेकिन वो अपनी इस मंशा में तनिक भी सफल न हो पाए। चौथे दिन वेश्या कुटिया में जाने की हिम्मत कर पाई और एक ही बात बार बार सोचकर वेश्या को अंदर से ग्लानि हो उठी कि जो मुझ तक परम सुंदरी का आभास तक नहीं करता तथा अपनी ही धुन में लीन रहता है, तो निश्चय ही इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है जिसके समक्ष संसार का हर आनंद माया इसके सामने फीके लगते हैं। इस विचारधारा के चलते अब वेश्या में भी उस परम आनंद को पाने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। इसके बाद वेश्या ने हार मान ली और उस वेश्या को खुद से ही नफरत होने लगी, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। लगातार 3 दिनों तक वेश्या के कानों में हरि नाम का जप जाता रहा, जिसकी वजह से चौथे दिन वेश्या पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके मन मस्तिष्क में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, वो थी हरि के नाम की। 3 दिनों तक लगातार वेश्या के कानों में हरिदास खां के द्वारा की जा रही हरि भक्ति नाम की अमृत धारा वेश्या के कानों से होते हुए उसके पूरे अंतःकरण में इस प्रकार बस चुकी थी कि वेश्या का पूरा अंतःकरण अब शुद्ध हो चुका था, वह हरिमय हो चुकी थी। वेश्या ने तुरंत अपनी वेशभूषा बदली और एक साध्वी की वेशभूषा धारण कर हरिदास खां समक्ष जा पहुंची और उनके चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। हरिदास खां ने उस स्त्री को उठाया और हरि नाम तथा भक्ति की दीक्षा देकर उसे तापिवनी बना दिया। अब वो स्त्री सद्मार्ग पर चलने लगी तथा हरि भक्ति करने लगी। अब वो स्त्री भी उसी आनंद की प्राप्ति कर पा रही थी जिस हरि भक्ति के आनंद रस में डूबकर हरिदास खां जी गोते लगते थे। हरिदास खां अब वो कुटिया और स्थान उस स्त्री को सौंपकर स्वयं हरि नाम का प्रचार करने के लिए वहां से चले गए। इस प्रकार हरि नाम तथा भक्ति के परम अद्भुत प्रभाव के चलते एक वेश्या बहुत बड़ी साध्वी बन गई। इधर हरिदास खां शांतिपुर नाम के एक नगर में पहुंचे। इस नगर में मुस्लिम शासन था, वहां कई हिंदू भी रहते थे। मुस्लिम शासन और क्रूर शासकों की वजह से आए दिन वह हिंदुओं को धर्म और भक्ति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था। अब ऐसे में वहां हरिदास खां को हिंदू ईश्वर की भक्ति करता देख कुछ मुस्लिम वर्ग बहुत क्रोधित हुआ, जिसके चलते यह बात नगर के बादशाह तक पहुंची। हरिदास खां को बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह ने हरिदास खां को कारागार में डाल दिया। हरिदास खां के बहुत से हिंदू भक्तों को जब ये बात पता चली तो वह सब इसे बादशाह का अन्याय बोलते हुए बादशाह को बुरा भला कहने लगे। चारों तरफ बादशाह की बुराई होने लगी। वहां कारागार में भी हरिदास खां के मनमोहक रूप और हरि भक्ति से प्रभावित होकर बहुत से कैदी उनके भक्त बन गए। इस प्रकार स्थिति काबू से बाहर होते देखकर अधिकारियों ने हरिदास खां पर मुकदमा चलाया। हरिदास खां को काजी के सामने लाया गया। काजी साहब बोले, हरिदास, ये तुम्हारा बहुत अच्छा भाग्य है कि तुम एक मुस्लिम परिवार में जन्मे, फिर भी तुम काफिरों, हिंदुओं के देवताओं का नाम क्यों जपते हो और उनके जैसा ही आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीते और तुम हिंदुओं के साथ रहते हो, खाते पीते हो और उन्हीं के भगवान का नाम जपते हो। ये सब करना बंद कर दो वरना जहन्नुम की आग में जलोगे। इसलिए यदि खुदा के इस कहर से बचना चाहते हो तो यह अभी से छोड़ दो और कलमा पढ़ना शुरू कर दो, इबादत करना शुरू कर दो। हो सकता है खुदा तुम्हें माफ कर दे। ये सब सुन हरिदास खां बोलते हैं, हे काजी साहब, आप इतने ज्ञानी होकर इतनी छोटी बातें क्यों करते हैं। ऐसी बातें करके आपने अपने सीमित ज्ञान का परिचय दे दिया है। काजी साहब, कौन हिंदू और कौन मुस्लिम, कौन किसका खुदा है और कौन किसका भगवान है, इस किस्से को तो आप ही सुलझाएं। हम तो बस एक ही ईश्वर को जानते हैं जो समस्त संसार को चलाता है और हर इंसान के दिलों में बसता है। हम तो बस उन्हीं के हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये सब बोल हरिदास खां फिर से अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं। हरिदास खां की इस हरकत को देखकर वहां उपस्थित काजी साहब सहित सभी मुस्लिम अधिकारी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। काजी साहब गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, इस काफिर को पूरे बाजार में घुमाओ और इसकी पीठ पर कोड़े बरसाओ, तब तक लगाओ जब तक यह हदमरा न हो जाए। मुस्लिम सैनिकों ने वैसा ही किया। हरिदास खां को बाजार में जया गया। हरिदास खां ने हरि भक्ति की कृपा से अपनी प्राण शक्ति को केंद्र में स्थिर कर लिया, जिसके चलते चाबुक की मार से उनके मुंह से उफ तक न निकला। देखते ही देखते पूरा बाजार लोगों की भीड़ से भर गया। इस नज़ारे को देख बाजार में उपस्थित सभी ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। हरिदास खां को मार रहे सैनिक भी अब घबरा रहे थे कि इस इंसान ने उफ तक न किया और सहनशीलता की सारी हदें पार कर दी। इस तरह ये सिलसिला कुछ देर तक और चलता रहा। फिर मरने वाले सभी सैनिक थक कर वहीं गिर गए।
इधर हरिदास खां जमीन में एक जिंदा लाश बनकर पड़े हुए थे। सैनिकों ने हरिदास खां को मरा हुआ जानकर उन्हें नगर से बाहर नदी में ले जाकर फेंक दिया और वहां से चले गए। वो कहते हैं न कि जाको राखे साइयां मार सके, न कोई बाल ना बाका कर सके, चाहे पूरा जग वैरी हो, एक जिसकी डोरी स्वयं जगन्नाथ जी ने थाम रखी हो उसे कौन मार सकता है। केंद्र में स्थिर प्राण शक्ति स्वयं ही हरिदास के पूरे शरीर में समाहित हो उठी, जिसके चलते कुछ समय बाद हरिदास खां फिर से चैतन्य होकर जीवित नदी से बाहर निकल आए और फिर से हरि नाम का जाप करते करते वहां से चले गए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर